संभल के बाद अब कानपुर में भी ऐसे मंदिरों को कब्जा मुक्त किया जाने लगा है जो वर्षों पुराने थे और उन पे किसी न किसी वजह से कब्जा कर लिया गया था। और इसके लिए खुद कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे उतरी, सड़कों पर उतरी, उन्होंने जाकर खुद देखे हैं सारे मंदिर। उन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रमिला जी। प्रमिला जी, सबसे पहले तो आपने अभी तक जितने मंदिर देखे हैं तो क्या पता चला है कितने मंदिर ऐसे हैं जिन पे कब्जे किए गए थे और किस तरह के कब्जे हैं? देखिए बेटा, ये मंदिर तो मैं 3 साल पहले ही पहले रुझुम में मैंने एक मंदिर गिरा बेकनगंज में। बेकनगंज में पहले उसको सोलार गली कही जाती थी। 1930 में जब दंगा हुआ तो वहाँ हर 5 घर पर एक कुआं एक मंदिर था। हम उस नक्शे के हिसाब से हमने मंदिर को ढूंढा कि हर 5 कमरा, 5 कमरे के बाद में एक मंदिर और एक कुआं। कुआं तो सब बंद हो गया, कुएं का कुछ मतलब नहीं, उस पर सब मकानें खड़ी हो गई। और वहाँ जाने के बाद मुझे 7-8 मंदिर मिला है वहाँ, जो मुझे पहले ही पता था। पहले शुरू में बाबा बिरयानी के बगल में राम जानकी के मंदिर आधा लगा पड़ा है और क्या कहते हैं, उसके बाद में शंकर भगवान का है जहाँ पर बिरयानी बन रही थी। हम आपको अभी फ़ोटो उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद में एक मंदिर है जिस मंदिर के अंदर पूरा कूड़ा भरा, अंदर भगवान है। ट्रस्टी के लोग आते हैं वहाँ देख के जाते हैं, उसमें कूड़ा भरवाए हैं, ट्रस्टी लोग भरवाए हैं कि किसने भरवाया मैं नहीं जानती। लेकिन अब कल मैं गई थी कन्नरगढ़ लुधौरा में एक ऐसी जगह है जितने दूर में आप यहाँ खड़े हो इतने बड़े उसमें पीपर का पेड़ है। कहने का मतलब 100 साल पुराना पीपर पेड़ है। उसमें सारी मूर्तियाँ थी, सारी मूर्ति गायब है। मैं जब साल भर पहले वहाँ गई थी तो वहाँ चमड़े का जूता बन रहा था। मेरे उस विरोध के बाद में चमड़े का जूता हट के अब उसमें गारमेंट की फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें दोनों तरफ जिधर मेरा मंदिर था जिधर सब था उसमें क्या कहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री चल रही। तो हम अपने जो मेरे आराध्य मेरे भगवान हैं उनको नगर निगम द्वारा सफाई पोताई लिपाई करा करके हम ताला लगवा करके प्रशासन या शासन किसको चाबी सौंप दूंगी। और मैं मुख्यमंत्री से जल्दी मिलने वाली हूँ कि जितने ट्रस्ट वाले उनको बुला के आप उनको बात करिए। उनका मुनीम जाते हैं। आज कल वाला जो मंदिर है आप अब जाके देख लीजिएगा, हर मूर्ति का किसी का गला काटा है, किसी का क्या कहते हैं हाथ काटा है, सब खंडित मूर्ति है। अभी एक ट्रस्ट के आदमी मेरे सामने खड़े हैं जो अभी मुझसे बहस कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ जब अर्घा निकला जा रहा था तब आप कहाँ थे? किसी हिंदू से आप बताते। आज जब मैंने ताला लगवा दिया तो आपको पीड़ा हुई, आप हमारे पास आए हो कि चाबी हमें दे दो। आप जब जिस चीज़ की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो आपको चाबी किस आधार पर मैं दे दूं? विपक्षी दलों का ये भी हमको बताते कि क्या कहते हैं, आप किसी को बताते कि अर्घा से उखाड़ा जा रहा, मूर्ति तोड़ी जा रही है, आप ताला लगा के बैठे हो, तो ये ठीक नहीं है। भगवान इसीलिए मंदिर, मैं तो सनातनी महिला हूँ, धार्मिक महिला हूँ, मंदिर बनवाना आसान है। आपके पास पैसा मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन अगर आपने उस मंदिर की पूजा नहीं की तो भगवान नहीं है मालिक। विपक्षी दलों का ये आरोप है कि सीसा मऊ को संभल बनाने की कोशिश हो रही है और आप लोगों को मंदिर सिर्फ सीसा मऊ में मिल रहा है। क्या शहर में और जगह इस तरह के मंदिर नहीं है? देखिए, उन विपक्षियों को बता दीजिए कि सीसा मऊ एक ऐसी विधानसभा थी जहां सिर्फ हिंदू थे। आज आप देख लीजिए प्रेमनगर, सीसा मऊ, बड़ा चौराहा, एक हिंदू रहा, सारा हिंदू पलायन कर रहा। कहाँ गए हिंदू? आज क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से, 80 की वोटर लिस्ट मंगा लें, 90 की वोटर लिस्ट मंगा लें। पहला दंगा मेरे कार्यकाल में 91 में या उसमें भया, मंगा लें। हिंदू कहाँ गए? हमें यही कोई बता दे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ गए हिंदू? बताया हमने कि नीरज जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग एक गली जा रहे थे। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मुझे किसने हक दिया किसी धर्म पर कूड़ा डालना, उनके ऊपर गंदगी करना, तोड़ना? तो विपक्षियों से बता दीजिए, विपक्षी मुझसे बात करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। हमारे पास प्रूफ लेकर आए। कुरान की बात भी आपने कल करी थी और आप जानकार हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो सारे कब्जे हैं ये समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा किए गए हैं? कब्जा तो किसी मंदिर के तो सामने किए हैं ना, और किसी पे कब्जा, जो कब्जा उन्होंने किया उसमें तो उन्होंने मीट की दुकान है उसकी कर लिया ना। अब जैसे जिसमें गारमेंट चला रहे हैं, जो विपक्षी कह रहा है, विपक्ष में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, हमारे में भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। वो जरा सा बताएं हमें कि वो सब जो हमारे पास फोटो हैं कि आज के 91 से पहले उसमें पूजा हो रहा था, शादी भी हो रहा था, आज वहाँ गारमेंट चलाने की ये किसने आदेश किया? विपक्षियों ने। सीसा मऊ नहीं, अभी तो अब दिखाएंगे आपको हम मंदिर, अभी जाज मऊ में हम आपको दिखाएंगे।
तो आप थी प्रमिला पांडे, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि वो सिर्फ सीसा मऊ नहीं बल्कि जाज मऊ में भी इस तरह के मंदिर दिखाएंगे जिन पे कब्जे किए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि विपक्षी जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता कि सीसा मऊ में पहले हिंदू बाहुल्य हुआ करता था और धीरे धीरे वो पलायन कर गए, और ऐसे विपक्षियों को अगर जवाब चाहिए तो उनको मुझसे आके मिलना चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।